हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट टू में। मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट टू बनाऊंगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं, कमेंट्स आए हैं कि मैं पार्ट टू बनाऊं, क्योंकि जो पार्ट वन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने इसमें आपको 5 पूरे पॉइंट्स बताए हैं कि आप अपने सपने, अपने गोल्स और अपने जो सक्सेस वाले जितने भी आपने टारगेट्स रखे हैं लाइफ में, उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि मुझे काफ़ी फीडबैक आया है कि मैंने जो बैकग्राउंड वाइट लेके रखा है और जो मैंने वाइट कपड़े पहने हैं तो उसमें मैं कैमोफ्लाज हो रही हूँ। और तो मैंने थोड़ा सा सीन चेंज करने के लिए हल्के से पिंक कलर के फ्लावर्स रखे हुए हैं, कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं जो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं बट मैंने रखी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। कल हमने 5 पॉइंट्स पे डिस्कस किया था, आज हम बाकी के 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिवाइज में करूँगी नहीं क्योंकि आप जाके पहले पार्ट वन देख लीजिए अगर आपको पहले के 5 पॉइंट्स जानने हैं। लेकिन अभी जो हम शुरू करेंगे बिल्कुल फ्रेश माइंड से फ्रेश पॉइंट्स लेंगे। जो हमारा 6वें नंबर का पॉइंट्स है वो ये है कि आप अपने गोल्स को ऑप्टिमाइज और विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, विजुअलाइज करने का मतलब है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, खैर आजकल तो सभी इंजीनियर बन रहे हैं तो ये कोई गोल हो नहीं सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी इंजीनियर बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। बट फिर भी कुछ अच्छा मान लीजिए कि आपको आईआईटी क्रैक करना है, या फिर आपको बहुत महंगी गाड़ी लेनी है, आपको मिलीनियर बिलीनियर टाइप का बनना है, आपको अच्छा बिजनेस करना है, या जो भी आपको लाइफ में करना है, ठीक है, या सुपर कार लेनी है, जो भी आपके सपने की गाड़ी है वो लेनी है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप उनको खरीदने से पहले आप उसकी पिक्चर को, इमेज को, ठीक है, वो विजुलाइज कीजिए कि अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाती है तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी और आपकी जो खुशी है वो किस लेवल तक जाएगी। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको वो जो खुशी वाला फील है ना, वो आपका ड्राइविंग फोर्स होगा कि आपको वो गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, या फिर मैं इंजीनियर बनने में खुश हो रहा हूँ, या फिर आईएएस आईपीएस क्रैक करने में मुझे जो खुशी हो रही है, वो नौकरी करने में खुशी हो रही है। अगर आप उसको जीने लगेंगे मन में ही विजुलाइज करके, तो आपको वो बहुत मोटिवेशन देगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको एक एनर्जी देगा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। कि उसके अगर मान लो कि आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लंदन जाना है, तो अगर लंदन की लाइफ आप विजुलाइज करेंगे तो आप पूरा आपका जो मेंटल सबकॉन्शियस माइंड है वो कोशिश करेगा कि आपको वहाँ जाने के लिए क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोसेस है, और क्या एजुकेशन है, या फिर क्या जॉब है जो आपको वहाँ जाने के लिए करनी पड़ेगी। तो विजुलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा बड़ा लाइफ में करना है, या फिर आपको जो भी हमने टारगेट डिसाइड किए वो करने हैं, तो उस टारगेट के आसपास जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग पहले से ही हैं, तो उनसे आप बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें, या फिर अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखें। मान लीजिए अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो अगर उसे आईएएस आईपीएस जो भी है जो क्रैक करना है, तो वो 10th क्लास के बच्चों के साथ बैठ कर नहीं कर पाएगा, या फिर जो जिसने बीए बीकॉम किया उसके साथ बैठ कर नहीं कर पाएगा। उसे भी अपने भी लाइक माइंडेड सेम एम्बिशंस वाले लोग हैं उनके साथ रहना पड़ेगा, या फिर जो क्रैक कर चुके हैं उनसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि आपको कैसे करना है और इसका प्रोसेस क्या है, कौन सी अच्छी कोचिंग क्लासेस है, कौन से टीचर्स अच्छे हैं, कौन से जो आपके बुक्स हैं वो बेटर है। तो आपको सेम ग्रुप, लाइक माइंड वाले ग्रुप, या फिर जो भी जहाँ भी जाना है आपको वो वाला ग्रुप आपको करना ही पड़ेगा ही। तो फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप इंग्लिश कब तक सीख पाएंगे जब तक आपके पास नॉन इंग्लिश स्पीकर्स लोग हैं, भले वो स्पेनिश हो, जर्मन हो, मराठी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, कोई भी हो। तो अगर आप उनके साथ घूम रहे हो और उनको इंग्लिश नहीं आती और आपका लाइफ का दिन का सारा वक्त, मैक्सिमम वक्त उनके साथ ही गुजर रहा है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको या तो उन जैसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा, या उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, या उनका जो भी मॉडस ऑपरेंडी, जो भी उनका लाइफ प्रोसेस है, या फिर जो भी उनका प्रोसेस है, उस आपकी जो मंजिल है वहाँ पर वो लोग पहुँच चुके हैं, तो उन लोगों के बारे में जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे जाएंगे। तो आपका जो सपना है उसके जो जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी गाइडेंस और माहौल बदलने से। तो ये हमारे 7 पॉइंट हो गए हैं। 8वां पॉइंट ये है कि आप नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें। ठीक है, जो भी कहे कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, या तुम वो नहीं कर सकते हो, अरे मजाक उड़ाएंगे, तो उनके साथ आपको नहीं रहना, या फिर उनसे कम्युनिकेशन है कम से कम रखना है। जितने भी टॉक्सिक लोग लाइफ में हैं उनको तो आप अपना ड्रीम बता ही नहीं सकते। आप अब अगर आप बताएंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे, या फिर वो आपसे जेलस हो जाएंगे।
तो आपको ऐसा फालतू में काम क्यों करना है कि लोग आपसे जेलस हों या आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें, बाधाएं उत्पन्न करें, आपके बारे में नेगेटिव बातें जाके किसी और से करें। तो इससे बेहतर ये है कि आपके जो सपने आप अपने मन में रखें, या फिर जो आपकी जर्नी है, आपका प्रोसेस है, आप जो भी उसके लिए काम कर रहे हो, कौन सी कोचिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो जो लोग टॉक्सिक हैं या जो लोग आपके बुरा ही चाहते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आपको फाइंड आउट करना है, स्पॉट करना है और उन लोगों से दूर रहना है। अगर आप उन लोगों से दूर नहीं रहोगे तो वो भड़काएंगे आपको कि आप ये काम, उस चीज़ से आप डेविएट हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और वही काम करो आप जिसमें आपकी लाइफ है वो बिल्कुल मीडियोकर और एवरेज हो जाए। अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? जो आपसे जलता है, जो जो वो खुद नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें वो कमी है। तो अगर आप अच्छा करोगे तो वो हर्ट होंगे। तो बेटर है कि अपने गोल्स, अपना जो भी ड्रीम है, हर लोगों से शेयर नहीं करें। आप शेयर करें, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को एकदम कोकून में बंद कर दें, आइसोलेट हो जाए, शेयर करें, लेकिन उन्हीं लोगों से जिनसे जो आपकी सक्सेस को देखकर खुश होते हैं। और इससे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि हर लोग आपकी जो सक्सेस है वो नहीं देखना चाहते, हर लोग आपकी लाइफ में जो अच्छा होता है वो नहीं देखना चाहते। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका एमबीए के बाद जॉब का सिलेक्शन हुआ है, रेनपैक्सी कंपनी में एमबीए किया था उन्होंने, और उनको दुबई की कंपनी मिली थी। दुबई में रेनबैक्सी का जो कंपनी है वो मिला हुआ था। तो उनके जो भी रिश्तेदार हैं, नेबर होंगे शायद, या कोई भी पास के थे जो उनके पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने आके उनको बहुत भड़काया पिताजी को कि अगर आप उनको दुबई भेज दोगे तो लड़का पराया हो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, ऐसा वैसा ये वो। तो उनके पापा जी इन्फ्लुएंस हो गए और उनको भी डर लगने लगा कि बेटा वापस नहीं आएगा, बेटा परदेसी हो जाएगा, तो उन्होंने नहीं जाने दिया। और आप विश्वास करेंगे कि कुछ सालों बाद, एक आध साल बाद, उनका लड़का अमेरिका में, उसको जॉब लग गई, तो उन्होंने खुशी खुशी अमेरिका भेजा, घर में पूजा करवाई और सारे लोगों को बताया, ढोल नगाड़े पटवाए कि मेरा लड़का तो अमेरिका सेटल हो गया, उसको जॉब लग गई। तो उसके बाद सोचिए, जो लड़का एमबीए करके उसको इतनी बढ़िया जॉब लग रही थी दुबई में, वो नहीं जा पाया, उसके दिल पर क्या बीती होगी। तो इसलिए जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, हर किसी को ना बताएं, ये आप हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए। और एक और आपके पास जो सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी।